नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं के बच्चों के लिए मॉडल सेट। जी, आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं के बच्चों के लिए मॉडल सेट। और आज की वीडियो की विशेषता यह है कि आज की वीडियो में आपको बुक्स से क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ ग्रामर से भी क्वेश्चन मिलेंगे। और इस मॉडल सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत ही सावधानी पूर्वक सजाए गए हैं। अतः आज की वीडियो को शुरू से अंत तक यदि आप देखते हैं तो आगामी परीक्षा में आपको बहुत लाभ होगा। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 1 कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट टू रिसीव द, यानी आपको बताना है कि निम्न में से किस पुरस्कार को पाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे? तो बच्चों, नोबेल प्राइज। कौन? नोबेल प्राइज। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में आई हैव ए ड्रीम नामक चैप्टर देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इज द सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी ऋतु मिस्ट और मेलो फ्रूटफुलनेस की ऋतु है। जी, स्प्रिंग है, समर है, विंटर है या ऑटम है? बच्चों, ऑटम है। जी, कौन है? ऑटम है। और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ओड टू ऑटम नामक चैप्टर देख सकते हैं। नंबर 3 पूछता है बच्चों मूंगो जेरी एंड ग्रिडल बोन आर द टाइप्स ऑफ। आपको बताना है कि मूंगो जेरी और ग्रिडल बोन, जी, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, हॉर्सेज हैं या ऑक्सन हैं? क्या है बच्चों? कैट्स हैं। क्या है ये? कैट्स हैं। तो 3 का बी होगा। और इसके लिए आप मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट नामक पोएम देख सकते हैं। नंबर 4 कहता है इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट खालिस्तान फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। आपको बताना है कि निम्न में से किस फैमिली ऑफ लैंग्वेज से अंग्रेजी का संबंध है? जी, इंडो यूरोपियन, इंडो अफ्रीकन, अमेरिकन या फ्रेंच? तो बच्चों, इंडो यूरोपियन। जी, 4 का ए होगा। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। और इसके लिए आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश नामक पुस्तक देखें। नंबर 5 कहता है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन व्हिच पीरियड। आपको बताना है जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ, जो उच्चारण में जो परिवर्तन हुआ ना, वह किस पीरियड में हुआ? मिडिल इंग्लिश पीरियड में, मॉडर्न में या ओल्ड में या नॉन में? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, याद रखिएगा। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन मिडिल इंग्लिश। जी, इन मिडिल इंग्लिश। तो 5 का ए होगा। नंबर 6 कहता है बच्चों कि द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड, सांप ने अपने सर को उठाया फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी पानी पी रहा था और पानी पीते ही उसने अपने सर को ऊपर उठाया, जैसे चूहे उठाते हैं, जैसे पक्षी उठाते हैं, जैसे लोग उठाते हैं या जैसे मवेशी उठाते हैं। पानी पीते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर से उठा करके ऊपर देखते हैं। तो सांप ने अपने सर को उठाया किसकी तरह? तो बच्चों, कैटल की तरह। किसकी तरह? कैटल की तरह। और इसके लिए आप अपनी वो पाठ्य पुस्तक में स्नेक नामक पोएम पढ़ सकते हैं। अतः 6 का क्या हो जाएगा? डी, द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग एज कैटल डू। 7 कह रहा है इज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। निम्न में से कौन नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति था? नर्वस टेम्परामेंट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा लगता है कि मुझे ये रोग हुआ है ना, मेरा ये अंग काम नहीं कर रहा है, मुझे ये बीमारी हुई है इत्यादि। तो निम्न में से कौन नर्वस टेम्परामेंट का था? नटालिया थी, लोमो या चुबुको या बेंजी? कौन था बच्चों? लोमो। कौन था? याद रखिएगा, लोमो क्या था? इज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। तो 7 का बी होगा। नंबर 8 को और कीजिए। नंबर 8 कहता है कि वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ वेस्टर्न साइंस, यानी वेस्टर्न साइंस ने जो मटेरियल प्रोग्रेस किया है, जो भौतिक तरक्की की है, उससे हमारी आंखें जो है ना, डेजल्ड मतलब चौंधी आ गई हैं। ये पंक्ति निम्न में से किस चैप्टर से ली गई है? तो बच्चों, यह पंक्ति जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है और यह महात्मा गांधी की रचना है, याद रखेंगे। अतः 8 का डी हुआ। 9 कहता है बच्चों कि वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ सीबीज टाउन टू द अदर इन ए मैटर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी मिनट्स।
यानी आपको बताना है कि सीबी जो था ना, जो हार्बर टाउन में रहता था, जापान का लड़का था ये, तो जिस शहर में ये रहता था उस शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आपको कितना समय लगता? 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट या 20 मिनट? बच्चों 20 मिनट। कितना? 20 मिनट। सीबी जिस शहर का निवासी था उस शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आपको सिर्फ 20 मिनट लगते, अतः 9 का डी होगा। नंबर 10 कहता है बच्चों कि इज ए फेमिनिस्ट राइटर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक फेमिनिस्ट राइटर हैं? जर्मन ग्रीर, कमला दास, पर्ल एसबर्ग या सरोजिनी नायडू? सोचिए और बताइए। बच्चों जर्मन ग्रीर, जी जर्मन ग्रीर जो हैं ये फेमिनिस्ट राइटर हैं, और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ए चाइल्ड इज बॉर्न देख सकते हैं। 11 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेजर्ट स्टेट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक मरुस्थलीय राज्य है? जी मिसिसिपी है, जॉर्जिया है, अल्बामा है या हैम्पशायर है? बच्चों इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में आई हैव अ ड्रीम पढ़िए, पता चलेगा कि मिसिसिपी जो है ना यह एक डेजर्ट स्टेट है, अतः 11 का ए होगा। 12 कहता है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि अब मैं 37 साल का हूँ, यह पंक्ति जो है ना किस कविता से ली गई है? तो बच्चों आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़िए, जी आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़िए, वहाँ से लिया गया है ना। उनकी रचना है, वाल्ट व्हिटमैन की रचना है, और उसमें भी पूछता है कि उनकी आयु क्या थी, तो याद रखिएगा 37 ईयर्स थी। 13 पूछता है द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट। इंड्यूबिटेबल का मतलब होता है निसंदेह। द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज, यानी वो कौन सी रिस्पेक्ट है, यानी वो कौन सी चीज़ है जिसने मानव की सबसे ज़्यादा मदद की है? मनी ने की है, वेल्थ ने की है, गोल्ड ने की है या नंबर्स ने की है? बच्चों नंबर्स ने। किसने की है? नंबर्स ने। मानव की सबसे ज़्यादा सहायता मानव की जनसंख्या ने की है ना। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप बर्ट्रैंड रसेल की रचना आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड देख सकते हैं। नंबर 14 कहता है इन खाली स्थान चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। यानी निम्न में से किस देश में 5 और 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल पूरे परिवार के द्वारा की जाती है? इंग्लैंड के बच्चों की, श्रीलंका के बच्चों की, बांग्लादेश के बच्चों की या अमेरिका की? बच्चों बांग्लादेश की। किसके बच्चों? बांग्लादेश की। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बांग्लादेश में 5-6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल पूरे परिवार के द्वारा की जाती है, तो 14 का सी होगा। बच्चों 15 कहता है कि नटालिया वाज ए 25 ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ। नटालिया जो थी ना वह 25 साल की थी, वह किसकी बेटी थी? लोमोव की थी, चुबुकोव की थी, बेंजी की थी या मिरोनोव की थी? याद रखिएगा नटालिया की आयु क्या थी? 25 साल थी। वह किसकी बेटी थी बच्चों? चुबुकोव की। किसकी बेटी थी? चुबुकोव की। अतः 15 का बी होगा। 16 कहता है द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड वाज फेमिस्ड। यानी पर्ल एसबर्ग की रचना इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज अप पढ़ेंगे तो उन्होंने चर्चा की है कि बॉम्बे और मद्रास के बीच की जो भूमि है ना वो बिल्कुल सूखी पड़ी है, बंजर पड़ी है, वहाँ पे अन्न नहीं हो रहा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास, अतः 16 का सी होगा। 18 कहता है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने निम्न में से किसको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया? जी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने निम्न में से किसको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया? किसको किया बच्चों? वाल्टर डिलामेयर को। किनको किया? वाल्टर डिलामेयर को। अतः 17 का ए हो जाएगा। बच्चों 18 कहता है कि हाउ फीबल इज मैंस पावर। यानी मैंस पावर, आदमी की ताकत कितनी कम, यानी मनुष्य कितना कमजोर है, कितना निर्बल प्राणी है। यह कथन कहाँ से लिया गया है बच्चों? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, स्नेक से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, या कहीं से नहीं बच्चों? ठीक है ना। तो इसका सही जवाब होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। अरे इंसान कितना निर्बल है, कितना कमजोर है, जो अपने सुख के क्षणों में एक क्षण भी जोड़ नहीं सकता और दुख के क्षणों से एक क्षण घटा नहीं सकता, है ना। यह जो पंक्ति है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है, अतः 18 का सी होगा। 19 कहता है बच्चों हु वाज कंसिडर्ड टू बी द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत व्यक्ति निम्न में से किसको माना जाता था? टी.एस. इलियट को, जॉन डन को,
रूपर्ट ब्रूक को या जॉन किट्स को? किसको बच्चों? रूपर्ट ब्रूक को। और यह बात किसने कहा था? W.B. ईट्स ने। W.B. ईट्स ने कहा था कि रूपर्ट ब्रूक जो हैं वो इंग्लैंड के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जो पोएट्री है ना, द सोल्जर, वो देख सकते हैं। अतः 19 का सी होगा। बच्चों 20 कह रहा है कि व्हिच इंग्लिश पीरियड वाज एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी इंग्लिश पीरियड, 3 ही पीरियड थी, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न। तो निम्न में से किसको हम रिलीजियस इन नेचर मानते हैं, यानी किसके दौरान ज़्यादातर धार्मिक ग्रंथों का निर्माण हुआ, धार्मिक रचनाएं होती थी? मिडिल इंग्लिश है ना, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या नॉन? बच्चों याद रखिएगा, मिडिल इंग्लिश। जी, मिडिल इंग्लिश के दौरान जो भी लिटरेचर हुआ, जो भी वहाँ पे किताबें लिखी गई, जो भी रचनाएं हुई, अधिकांश रिलीजियस नेचर की थी। अतः 20 का ए हो जाएगा। 21 कह रहा है कि बाय द टाइम बेंजी लेफ्ट स्कूल ही हैड हेंस। आपको बताना है कि जब बेंजी ने पढ़ाई छोड़ी, जी, जब बेंजी ने पढ़ाई छोड़ी तब उसके पास कितनी मुर्गियां थीं? तो जब आप बच्चों द अर्थ H.E. बेट्स की रचना द अर्थ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब बेंजी ने 14 साल की आयु में पढ़ाई छोड़ी तो उसके पास 40-50 मुर्गियां थीं। कितनी थी? 40-50। अतः 21 का ए होगा। 22 कहता है कि द सेकेंड हाफ ऑफ द इज नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स। यानी निम्न में से किस सेंचुरी के, मतलब शतक के, है ना, द्वितीय हाफ को हम लोग पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स कहते हैं? तो बच्चों 14th सेंचुरी। जी, 14th सेंचुरी के सेकेंड हाफ को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स। यानी उसमें बहुत बड़े बड़े राइटर्स हुए थे, इसलिए हम 14वीं सदी के दूसरे हाफ को पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स कहते हैं। 22 का सी होगा। बच्चों 23 कहता है नानू काका हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन ए टिकट। नानू काका जो थे ना, वो द्वितीय श्रेणी में यात्रा किए, लेकिन उनके पास टिकट किस श्रेणी का था? फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था, थर्ड क्लास था, या कोई टिकट ही नहीं था बच्चों उनके पास? बताइए। नानू काका ने सेकंड क्लास से यात्रा की, लेकिन टिकट किस क्लास का था? याद रखिएगा बच्चों, थर्ड क्लास का। जी, थर्ड क्लास की टिकट पे वो सेकंड क्लास में यात्रा किए। और इसके लिए आप मनोहर माल गांवकर की रचना ए पिंच ऑफ सनफ देख सकते हैं। नंबर 24 कहता है द ऑर्डिनरी रूल्स इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वॉज टू अवॉइड। यानी प्राचीन भारतीय समाज में एक सामान्य सा नियम था कि लोगों को सिखाया जाता था कि आप बचिए। किससे? हॉस्पिटल से, कोर्ट से, मार्केट से या होम से? बच्चों कोर्ट से। जी, कोर्ट कचहरी से बचने की सलाह दी जाती थी और सारे मामलों को ग्रामीण स्तर पे ही निपटा दिया जाता था। तो यह जो पंक्ति है ना, महात्मा गांधी की रचना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोर्ट्स, अवॉइड कोर्ट्स, यानी कोर्ट कचहरी से लोग बचने का नियम था उस समय। तो 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 कह रहा है बच्चों कि द लाइफ स्पैन ऑफ इंडियंस वाज जस्ट। जब आप पर्लस बक की रचना इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइड पढ़ेंगे ना, तो पता चलेगा कि भारतीय लोगों का जो लाइफ स्पैन था ना, जो जीवन काल था ना, वो मात्र 27 वर्ष था। कितना वर्ष था? 27 वर्ष। तो एक होगा, 25 का ए होगा। द लाइफ स्पैन ऑफ इंडियंस वाज जस्ट 27 ईयर्स। 25 का ए 27 साल। 26 कह रहा है द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स टू द ऑथर। वो जो आपकी पोएट्री है ना, फायर हीम, अग्नि स्तुति, वहाँ से यह प्रश्न है, ये पूछ रहा है कि जो आग की जो लाली थी ना, वह ऑथर को कैसी प्रतीत हुई? काइंड, क्रूएल, ब्यूटीफुल या नाइस? बच्चों क्रूएल। कैसे? क्रूएल प्रतीत हुई। तो 26 का बी हो जाएगा। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूएल टू द ऑथर। 27 कह रहा है द पोएट ऑफ द पोएम वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के पोएट कौन है? जी, ये जो कविता है वेस्टलैंड, इसके पोएट कौन है? देखिए बच्चों, टी.एस. इलियट हैं। कौन है? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट की रचना है वेस्टलैंड, बिल्कुल याद रखेंगे आप। 28 पूछ रहा है कि निम्न में से किसने द कैंटरबरी टेल्स की रचना की? जी, निम्न में से किसने कैंटरबरी टेल्स की रचना की? वर्ड्सवर्थ ने की, लैंगलैंड ने की, गावर ने की या चौसर ने? बच्चों चौसर ने की। किसने की? चौसर ने। वेस्टलैंड टी.एस. इलियट, द कैंटरबरी टेल्स चौसर। ठीक है, तो 28 का ए हुआ। 29 कहता है बच्चों इंडियन इंग्लिश इज क्लोजर टू। भारतीय अंग्रेजी किसके करीब है? अमेरिकन इंग्लिश के कि ब्रिटिश इंग्लिश के, या कहीं, या दोनों के, या कहीं नहीं? बच्चों ब्रिटिश इंग्लिश। याद रखिएगा,
इंडियन इंग्लिश इज़ क्लोजर टू ब्रिटिश इंग्लिश। चूँकि हम अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे तो हमारी अंग्रेजी जो है ना उन्हीं से गवर्न होती है, तो कहेंगे इंडियन इंग्लिश इज़ क्लोजर टू ब्रिटिश इंग्लिश। नंबर 30 अब ग्रामर से क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, अपने सुझाव भी दें और अपने मित्रों से शेयर भी करें। यह विनती है बच्चों आपसे। कह रहा है खाली स्थान गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें। जी, तो ये क्या है बच्चों, जिस वाक्य के माध्यम से आप आशीर्वाद दें, है ना, मन की इच्छा प्रकट करें, किसी को शाप दें ना, तो उस वाक्य के अंत में ये होता है नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, और वाक्य होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा में से होती है। कैसे होती है? में से। अतः 30 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें। 31 नंबर देखिए। 31 कह रहा है आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, सो दैट, जिससे कि आई अर्न नेम एंड फेम, जिससे मैं नाम कमा सकूँ। मैं खूब मेहनत करता हूँ जिससे कि मैं नाम कमा सकूँ। मॉडल भरना है तो गौर कीजिएगा, जब भी सो दैट हो या दैट हो या इन ऑर्डर दैट हो, जी, ये तीन चीज़ें मिले ना अगर, तो उसके बाद वाले क्लॉज में, सॉरी, अगर किसी क्लॉज की शुरुआत दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से हो और उसका अर्थ हिंदी में जिससे की आए ना, तो आंखें मूंद करके में भरिए। क्या भरिए? में भरिए। तो हम यहाँ क्या भरेंगे? में। आई वर्क हार्ड सो दैट, जिससे कि आई में अर्न, मैं कमा सकूं, नेम एंड फेम, जिससे कि मैं शोहरत कमा सकूं। 32 कह द प्लुरल ऑफ हैंडफुल, हैंडफुल का प्लुरल बताना है। तो बच्चों हैंडफुल का प्लुरल हैंडफुल्स होता है। क्या होता है? हैंडफुल्स होता है। हैंड्सफुल नहीं होता, हैंड्सफुल्स नहीं होता, हैंडफुल्स होता है। 32 का ए सही होगा। 33 पे दिमाग लगाइए। 33 कहता है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको गलत वाक्य चुनना है। मतलब 3 वाक्य सही हैं 33 में और एक गलत है, तो जो गलत है वो चुनिए। ये कह रहा है सी डजंट वेयर ग्लासेस, तो ग्लासेस प्लुरल है, ये सही है। सी रोट मी लेटर ऑफ थैंक्स, थैंक्स नाउन के रूप में प्लुरल होता है, ये भी सही है। सी गेव मी एडवाइस, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ये नहीं किया, ये भी सही है। बच्चों ये गलत है। आम जो होता है इसके पहले एन नहीं लगता, अतः 33 का ए होगा। सी गिव मी एन आम, ये वाक्य गलत है, बाकी 3 वाक्य सही है। 34 कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। कहने का मतलब है कि 4 शब्द दिए हुए हैं ABCD, तो 3 की स्पेलिंग सही है, 1 की गलत है। किचन बच्चों सही है, सर्वेंट सही है, शुगर सही है, ग्रामर गलत है, ग्रामर गलत है। ग्रामर में बच्चों ग्रामर की स्पेलिंग ये होती है GRAMMAR, तो ए के बदले यहाँ पे ई दिया है, अतः 34 का सी होगा। 35 कह रहा है बच्चों आई वॉज अमेज्ड, खाली स्थान इज एबिलिटी, यानी उसकी एबिलिटी पे, उसकी क्षमता देख करके मैं अमेज्ड रह गया, मैं चौंक गया। तो अमेज्ड हो या सरप्राइज्ड हो, आप हमेशा एट का प्रयोग करें। क्या करें? एट का। 35 का बी होगा। आई वॉज अमेज्ड एट हिज एबिलिटी, तो क्या भरा आपने? एट भरा। 36 देखिए, द बेबी हैज ब्रोकन राइट लेग, यानी बेबी ने अपना दाहिना पैर क्या कर लिया है? तोड़ लिया है। यहाँ पे बच्चों आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव भरना है, हर भरें, हिज भरें, इट्स भरें, नॉन भरें। मैं फिर भी कह रहा हूँ बच्चों, बार बार कहता हूँ आपसे कि आपको वाक्य में बेबी दिखाई पड़े या चाइल्ड दिखाई पड़े, जी, बेबी दिखाई पड़े या चाइल्ड दिखाई पड़े, जी, तो आप इसको न्यूटर जेंडर मानिए, और न्यूटर जेंडर के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स आता है, तो आप यहाँ पे इट्स भरें, बेबी के साथ इट्स भरें, हर नहीं भरें, हिज नहीं भरें, क्या भरेंगे? इट्स। 36 का सी होगा। 37 कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग की बात है, द टीचर खाली स्थान नॉट हैव ए कार, शिक्षक के पास कार नहीं है, तो टीचर के साथ क्या करें? डू नॉट, डज नॉट, या दोनों कर दें या कोई नहीं करें। बच्चों टीचर 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, तो डज करेंगे। क्या करेंगे? डज करेंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, तो हुआ द टीचर डज नॉट हैव ए कार, शिक्षक के पास गाड़ी नहीं है। 37 का क्या होगा? बी होगा। 38 कह रहा है डिड योर टीचर, क्या आपके शिक्षक के पास लॉट्स ऑफ नॉलेज, बहुत ज्ञान है? तो डिड योर टीचर, तो मैं बार बार कहता हूँ डू हो, डज हो, डिड हो, जी, डू हो, डज हो, डिड हो, आंखें मूंद करके हैव कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हैव। अतः 38 का सी होगा। हम यहाँ पे हैव करेंगे, डू के बाद भी हैव, डज के बाद भी हैव, डिड के बाद भी हैव, हैज भूल करके भी नहीं करें। अतः 38 का सी होगा। 39 कह रहा है
कि स्टैंड बाई मीन्स, स्टैंड बाई एक फ्रेजल वर्ब है। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है? जी बच्चों, स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है? तो स्टैंड बाई का मतलब होता है सहायता करना। क्या करना? सहायता करना। जैसे एक अच्छी पत्नी जो होती है ना, अपने पति की सहायता अच्छे बुरे हर दिन में करती है। तो सपोर्ट का मतलब हो गया सहायता करना, मदद करना। कैंसिल होगा नहीं, रिजेक्ट होगा नहीं, एक्सेप्ट होगा नहीं, सपोर्ट होगा। अतः स्टैंड बाई का मतलब क्या हो जाएगा? सपोर्ट। तो 39 का ए हो जाएगा। नंबर 40 गौर कीजिए, कह रहा है कि ओनली धोनी खाली स्थान हिट सिक्सेस एट हिज स्वीट विल, यानी केवल धोनी जब चाहे तब छक्के लगा सकते हैं। जी, केवल धोनी ही जब चाहे तब छक्के लगा सकते हैं। तो ये धोनी की एबिलिटी हो गई, और एबिलिटी बताने के लिए मॉडल क्या आता है? कैन। याद रखिएगा, एबिलिटी क्षमता बताने के लिए मॉडल के रूप में हम क्या करते हैं? कैन। अतः 40 का हो जाएगा कि ओनली धोनी कैन हिट सिक्सेस एट हिज स्वीट विल, यानी जब चाहें तब केवल धोनी ही छक्के लगा सकते हैं। 41 आर्टिकल्स का मामला है। सिंगिंग इज आर्ट। तो आर्ट आप ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका साउंड देखिए, भवल साउंड हुआ, और भवल साउंड के पहले क्या आ जाएगा? एन। अतः क्या हो जाएगा? सिंगिंग इज एन आर्ट, यानी गायन एक क्या है? कला है। 42 कह रहा है सी खाली स्थान और फादर्स हाउस लास्ट नाइट, कल रात उन्होंने अपने पिता के घर को छोड़ दिया। तो लास्ट नाइट का प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है, और सिंपल पास्ट में क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग होता है। तो लीव का दूसरा रूप क्या होता है? लेफ्ट। अतः यहाँ पे करेंगे कि सी लेफ्ट हर फादर्स हाउस लास्ट नाइट, कल रात उन्होंने अपने पिताजी के घर को छोड़ दिया। तो 42 का सी लेफ्ट होगा। बच्चों 43 कह रहा है इट इज नो यूज खाली स्थान नाउ। जब भी बच्चों इट इज नो यूज दिखे ना, तो क्रिया चौथे रूप में आएगी। गांठ बांध लीजिए, जब भी इट इज नो यूज दिखे, क्रिया चौथे रूप में आएगी। तो ये क्राइंग चौथे रूप में है। अतः 43 का क्या हो जाएगा? डी। इट इज नो यूज क्राइंग नाउ, यानी अब रोने का कोई फायदा नहीं है। 44 कह रहा है कि द सन साइंस खाली स्थान डे, सूर्य दिन में चमकते हैं। ये गौर कीजिए, ये मजेदार प्रश्न है। सूर्य दिन में चमकते हैं। कब चमकते हैं? दिन में। अक्सर बच्चे इन कर देते हैं, तो बच्चों इन डे का प्रयोग नहीं होता, बाई डे होता है। जी बच्चों, बाई डे का मतलब होता है दिन में। जी, बाई डे का मतलब होता है दिन में। इन डे नहीं करें, इन डे नहीं करें, बाई डे करें। द सन साइंस बाई डे, सूर्य दिन में चमकते हैं। अतः 44 का सी होगा। 45 कह रहा है कि बाय हुम वाज द स्नेक किल्ड, यानी सांप किसके द्वारा मारा गया। तो ये पैसिव का मामला है, इसका एक्टिव बताना है। तो जब भी बच्चों पैसिव की शुरुआत बाय हुम से हो ना, तो एक्टिव की शुरुआत हु से होती है। कैसे होती है? हु से होती है। और ये वाज है तो सिंपल पास्ट लेगा। सिंपल पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? V2। तो हु किल्ड है यहाँ पे, और फिर द स्नेक है, ये होगा हु किल्ड द स्नेक, मतलब बाय हुम वाज द स्नेक किल्ड। 45 का सी होगा। 45 का सी होगा। 46 कह रहा है आई एम फॉन्ड खाली स्थान रीडिंग एंड राइटिंग, मुझे पढ़ने लिखने का शौक है। मुझे पढ़ने लिखने का शौक है। जब भी फॉन्ड आएगा ना, प्रेपोजिशन के रूप में क्या लेगा? ऑफ। जी, जब भी फॉन्ड आए तो प्रेपोजिशन के रूप में क्या लेगा? ऑफ लेगा। तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, मुझे पढ़ने लिखने का शौक है। 47 कह रहा है कि इट विल हैव बीन रेनिंग मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही होगी। जी, सुबह से वर्षा हो रही होगी। तो बच्चों गौर कीजिएगा, मॉर्निंग क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम है। और आपको मालूम है कि पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस होता है, सही भी है। लेकिन जब मामला फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हो, तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस नहीं होता, बल्कि फ्रॉम होता है। क्या होता है? फ्रॉम। याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस नहीं बल्कि फ्रॉम का प्रयोग होता है। इसलिए 47 का बी हो जाएगा। 48 कह रहा है कि आई विश सी माई फ्रेंड, काश वह मेरी मित्र होती। तो काश, यह आपकी एक ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। तो आई विश वाले वाक्यों में यहाँ पे सी हो, ही हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्रिया के रूप में वेयर आएगा। क्या आएगा? वेयर। आई विश सी वेयर माई फ्रेंड, काश वह हमारी मित्र होती। तो जब आई विश दिखे ना, तो क्रिया के रूप में आप वेयर लाइए, सब्जेक्ट कुछ भी हो।
49 कह रहा है वन ought to look after खालिस्तान वन पेरेंट्स, सॉरी, वन ought to look after खालिस्तान ओल्ड पेरेंट्स। आपको अपने बूढ़े माता पिता की देखरेख करनी चाहिए। तो बच्चों जब भी सब्जेक्ट के रूप में वन आए ना तो पॉजेसिव के रूप में वंस आता है। क्या आता है? वंस आता है। तो बच्चों 49 का सी होगा। और ये अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का बच्चों। द पोएट एंड नोबेलिस्ट खाली स्थान कम, यानी पोएट और नोबेलिस्ट आ गए हैं। गौर कीजिए, पोएट नोबेलिस्ट और आर्टिकल केवल एक है, मतलब ये एक ही व्यक्ति हैं। जी, एक ही व्यक्ति हैं, वो पोएट भी हैं, वो नोबेलिस्ट भी हैं। अगर नोबेलिस्ट के पहले भी द लगता है ना तब दो लोग हो जाते, एक कवि हो जाते और एक उपन्यासकार हो जाते। लेकिन चूंकि एक ही डिटर्मिनर का प्रयोग हुआ है तो व्यक्ति एक ही है, वहीं पोएट भी है और वहीं उपन्यासकार भी है। तो जब व्यक्ति एक है तो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी। तो हम हैच करेंगे। गौर कीजिएगा कि जब एंड से दो सिंगुलर नाउन को जोड़ते हैं, है ना बच्चों, और दोनों के पहले आर्टिकल हो तो दो व्यक्ति या वस्तु होंगे, और एक के पहले हो तो एक व्यक्ति या वस्तु होंगे। तो एक के पहले आर्टिकल है, मतलब एक ही व्यक्ति हैं, पोएट भी हैं, नोबेलिस्ट भी हैं। जब एक हैं तो क्रिया भी सिंगुलर होगी। तो 50 का क्या हो गया? हैज हो गया। तो ये मॉडल सेट एक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक दो मॉडल सेट और आपको उपलब्ध कराऊं। तो आज की मॉडल सेट को देखिए, समझिए, लाभ प्राप्त कीजिए। उम्मीद है कि कुछ प्रश्न अवश्य इस वीडियो से आएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने सुझाव भी दें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और प्रश्नों को एक बार फिर से ऐसे धीरे धीरे देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिए और हल कीजिए। फिर पता कीजिए कि आपकी अंग्रेजी की तैयारी कैसी है। आपको भी मालूम है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परीक्षा में बेहतर करेंगे, टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव में गलती की संभावना कमतर होती जाएगी। तो प्रश्नों को गौर से देखिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक इन क्वेश्चंस को चुना गया है, सजाया गया है। इनमें से बहुत सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। जी, तो ये रहा मॉडल सेट एक। वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद।